वेलकम एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेब ऐप के इम्प्लीमेंटेशन को कवर किया था, जिसमें हमने वेब ऐप क्रिएट किया था एंड वेब ऐप पे विजुअल स्टूडियो के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाकर उस पर डिप्लॉय किया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ की वीडियो है वो, तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आएगा और इस वीडियो में जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हमने जो एप्लीकेशन होस्ट किया था, हम उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे डायग्नोस्टिक लॉग्स को इनेबल करके देखेंगे। अब लॉग्स एक्चुअली में होते क्या हैं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन को ब्राउज़र पे हिट करते हैं या उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बैक एंड पे सिस्टम चेक करता है कि आपने कौन से पेज पे मूव ऑन किया था, कौन से यूज़र ने लॉगिन किया था, कितने बजे लॉगिन किया था, कौन से ब्राउज़र से लॉगिन किया था, और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो बैक एंड पे कैप्चर करते रहता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सिक्योरिटी इनेबलमेंट के लिए काफ़ी काम आता है, ऑडिट लॉग्स के लिए काम आता है। अगर कोई हमसे प्रूफ मांगता है कि आपके सिस्टम को किस किस ने एक्सेस किया था, तो हम उसको एज अ ऑडिट उस ऑडिटर को एज अ लॉग दे सकते हैं। अगर हमें कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू हो रहा है कि हमारा कोई पर्टिकुलर पेज स्लो चल रहा है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो लॉगिंग जो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब एप्लीकेशन लेवल पे हो या वेब सर्वर लेवल पे हो, इसमें दो टाइप की लॉगिन होती है और मल्टीपल टाइप ऑफ लॉगिन ये सपोर्ट करता है। बट हम इसमें एप्लीकेशन लेवल और वेब सर्वर लेवल के लॉगिन को एक्सप्लोर करेंगे। तो लॉगिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जो भी एक्टिविटी आपके एप्लीकेशन पे हो रही है वो सारी एक्टिविटी आप मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इवन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लॉग को लाइव स्ट्रीम करके भी देखेंगे। जब हम पर्टिकुलर पेज को हिट करते हैं तो वो जो लॉग है वो स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं वो भी हम देखेंगे। तो स्ट्रीम से ये होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर इशू डिटेक्ट करना है तो आप लाइव स्ट्रीम करके उस पर्टिकुलर इशू को डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए हम एज़्योर पोर्टल पे चलते हैं और सबसे पहले लॉग को इनेबल करने के लिए जो ऑप्शंस है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं अपने पोर्टल पे आ गया हूँ। अब पोर्टल पे आएंगे तो ये ओवरव्यू का पेज है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक मॉनिटरिंग का आपको अलग से सेक्शन मिलेगा इसमें। तो देखिए ये मॉनिटरिंग का आपको सेक्शन मिल गया। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो ऐप सर्विस लॉग्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे जाना है। तो इस पर क्लिक कर लीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पूरा का पूरा इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप एप्लीकेशन लॉगिंग जो लिखा है यहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको बहुत सारा। तो आप एप्लीकेशन लेवल पे लॉगिन फाइल सिस्टम में स्टोर करना है और यहाँ पे ब्लॉग पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। फाइल सिस्टम मीन्स कह रहा है कि जिस पर्टिकुलर सर्वर पे उसने होस्ट किया उसकी फाइल सिस्टम, मतलब उस मशीन के फाइल सिस्टम में ही वो इस पर्टिकुलर लॉग्स को स्टोर करेगा। अगर आप ब्लॉब चूज़ करते हैं तो आपको सेपरेट स्टोरेज सर्विस बनानी पड़ेगी और उस ब्लॉब पे आप स्टोर कर सकते हैं। मीन्स आप अलग से एक सेपरेट स्टोरेज सर्विस बनाएंगे और उस पर ब्लॉब रहता है, उस ब्लॉब पे आप स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हमने स्टोरेज सर्विस को एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं इसको एप्लीकेशन के लेवल पे फाइल सिस्टम पे मैं लॉग करूँगा। तो मैं अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल को मैं लॉग कर रहा हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इशू होंगे वो लॉग होंगे। मीन्स जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन इस पर लॉग होता रहेगा। सेम वेब सर्वर लेवल पे भी आप लॉग्स इनेबल कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, स्टोरेज एंड फाइल सिस्टम का। फाइल सिस्टम का है कि वो फाइल सिस्टम में ही 35 MB जो है मैक्स कोटा, इस कोटा को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और डे ऑफ रिटेंशन मीन्स कितने दिन तक ये पर्टिकुलर लॉग उस पर्टिकुलर सिस्टम में रहेगा। अगर आपने एक दिन का रिटेंशन दिया है तो एक दिन बाद वो लॉग फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे जो साइज़ है वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है 100 MB, 200 MB, 300 MB। तो डिपेंड करता है कि आपके जो एप्लीकेशन है उसमें कितनी फ्रिक्वेंटली एक्टिविटी होती है। और उसके अलावा यहाँ पे डिटेल एरर लॉग है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। फेल्ड रिक्वेस्ट लॉग है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर के लॉगिन को इनेबल करेंगे और इनेबल करके चेक करेंगे कि ये जो लॉग हमने इनेबल किया है ये लॉग वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसके लिए ये दोनों को ऑन कर दूंगा
और मैं यहाँ से सेव पे चला जाऊँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद ये फ्यू सेकंड लेता है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे देखिए आपको मैसेज आ गया कि सक्सेसफुली लॉगिन जो है इनेबल हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम इस यूआरएल को ओपन करते हैं और हम यहाँ पे हिट करते हैं। हिट करने के बाद हम होम पे क्लिक करते हैं, प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं, फिर से होम पे क्लिक करते हैं और हम वापस से अपने पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे आने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं लॉग, तो लॉग चेक करने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे जो मिलेगा आपको डेवलपमेंट टूल्स के अंदर। डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आपको एक एडवांस टूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गो बटन का ऑप्शन मिलेगा। इस गो बटन पे क्लिक करने पे आपको ये एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। मे बी ये आपको लॉगिन करने के लिए पूछ सकता है, बिकॉज ये जो वेब एप्लीकेशन है ये उसका फाइल सिस्टम एक्सेस करने वाला है जहाँ पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्चुअली में होस्टेड है। तो यहाँ पे एक डीबग कंसोल का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो डीबग कंसोल में आप CMD पे चले जाइएगा। यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक कंसोल करके एक फाइल सिस्टम लोड करके देगा वो। उस फाइल सिस्टम से आप पर्टिकुलर लॉग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉग्स फाइल करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन होगा और HTTP होगा। तो ये जो HTTP है ये वेब सर्वर बेस्ड लॉगिन को स्टोर करता है और ये एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन लेवल के लॉग को स्टोर करता है। अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक लॉग फाइल ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगी, वो मिलेगी। ये 12 जो डेट है और टाइम दिखा रहा है और 10 KB का फाइल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिलेगा, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र पे लोड हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो अभी हमारे सिस्टम का टाइम हो रहा है 12:34। तो अभी हमने 30:32 के आसपास हमने जो रिक्वेस्ट है उसको भेजा होगा। बट ये जो टाइम, डेट एंड टाइम आप देख रहे हैं ये US टाइम जोन पे है, बिकॉज हमने जो हमारा सर्वर है वो US पे होस्ट किया हुआ है। तो US टाइम जोन यहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको टाइम जोन कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट जो भी हमने अभी रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी तरीके से लॉग हुई होगी। देखिए हमने होम से प्राइवेसी कंट्रोलर पे गए थे, होम पे फिर प्राइवेसी कंट्रोलर पे आए थे, वो सारी डिटेल यहाँ पे लॉग होती है। तो ये एप्लीकेशन के बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटी आपने की वो लॉग हुई है यहाँ पे। और अगर आप बैक आएंगे तो यहाँ पे HTTP के अंदर जाने के बाद भी आपको एक लॉग मिलेगा। रॉ लॉग्स में चले जाइए। ये जो लॉग है ये सर्वर लेवल का लॉग है, मीन्स सर्वर लेवल पे अगर कोई इशू है तो वो भी आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉग फाइल डाउनलोड है ये TXT फाइल रहती है, आप इसको ओपन करके आपके मशीन में देख सकते हैं। ये रहा। तो ये IIS पे रन करता है। IIS 8 वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट IIS का। और उसके नीचे जाएंगे आपको तो आपको बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे दिखेंगे। तो ये लॉग्स बेसिकली कोई इशू ट्रबल शूट या मॉनिटर करने के लिए अपने को बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ से जो हमने लॉग देखा है ये लॉग डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा जैसा आपने रिटेंशन पीरियड सेट किया, जैसा आपने वहाँ पे कोटा दिया है। इसके अलावा हम लॉग को स्ट्रीम करके भी देख सकते हैं कि लाइव लॉग्स जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए लॉग स्ट्रीम करके ऑप्शन आपको मॉनिटरिंग के अंदर ही मिलता है। तो लॉग स्ट्रीम पे क्लिक करने पे आपको एक कंसोल ओपन होगा, ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी। यहाँ पे आप एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर के बेस पे चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेज पे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, होम पे जाता हूँ, प्राइवेसी पे वापस क्लिक करता हूँ, फिर होम पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। देखिए जो भी हमने एक्टिविटी की उसका लॉग यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो आप जितनी बार भी यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे रिफ्रेश करिए, ये देखिए लॉग जनरेट हो रहा है। फिर से मैंने रिफ्रेश किया, फिर से लॉग जनरेट हुआ। तो ये आप लॉग को लाइव भी देख सकते हैं। बेसिकली ये किसी भी तरीके का इशू है जो आप अननोन इशू है जो आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस समय रिक्वेस्ट को जनरेट करके भी इसको देख सकते हैं। ये सेम सर्वर लेवल पे भी आपको मिलेगा, एप्लीकेशन लेवल पे भी मिलेगा। आप इस लॉग को कॉपी कर सकते हैं एंड आप कहीं पे पेस्ट करके आराम से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप इस लॉग्स के साथ क्या करना चाहते हैं।
होप ये प्रैक्टिकल आपको पसंद आया होगा। जो प्रैक्टिकल हमने इस वीडियो में कवर किया है वो है लॉगिंग इन एज्योर वेब ऐप। तो एज्योर वेब ऐप में आप लॉगिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रीम कर सकते हैं, हमने देखा है। आने वाली वीडियो में हम कस्टम डोमेन को कवर करेंगे कि एज्योर वेब ऐप में आप कस्टम डोमेन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। अगर किसी तरीके के आपके कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप किसी सर्विस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।